हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। मतलब साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहला टॉपिक जो है वो है साइन कन्वेंशन। मतलब कुछ बातें जो हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं साइन में फॉलो अप करने के लिए। तो उन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा। तो सबसे पहला बात है द ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे डालना है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी मिरर के लेफ्ट साइड पे डाला जाता है। और लाइट की भी डायरेक्शन वही होगी, लेफ्ट टू राइट। सो लाइट ऑलवेज falls on the object from left to right। ये पहला कन्वेंशन है। मतलब अगर कॉन्वेक्स है तो भी इधर ही ऑब्जेक्ट को रखना है, अगर कॉन्वेक्स है तो भी इधर ही ऑब्जेक्ट को रखना है, ताकि लाइट जो है वो सारे इधर से आए। ठीक है, पहला कन्वेंशन आ गया समझ में। दूसरा है राइट टू द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज टू द लेफ्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो डिस्टेंस आर ऑलवेज measured from pole and how it is, suppose if it is pole, if we move to right it is positive, if we move to left it is negative। तो पोल से अगर राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, पोल से अगर लेफ्ट में आते हैं तो क्या लेंगे बताओ, नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे का लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड एज हाइट या फिर डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया जाता है। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, height above principal axis is positive and below, अगर हम हाइट मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव, एंड बिलो इज टेकन एज नेगेटिव। बिलो क्या लेते हैं बताओ, नेगेटिव लेते हैं। तो ये टोटल 4 साइन कन्वेंशन थे जो कि हमें फॉलो करने हैं। अब है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला में यही है कि 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is the mirror formula। और इसी को हमें लर्न भी करना है। 1/v plus 1/u is equal to 1/f, यही क्या कहलाता है बताओ, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। अब कहोगे ये u v ये सब क्या है, तो वेयर u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है बताओ, इमेज डिस्टेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। और f क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है बताओ, फोकल लेंथ। मतलब सारे डिस्टेंस को मेजर करना है फ्रॉम पोल
फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का खास ख्याल रखना है, फ्रॉम पोल। न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो हमें याद रखना है। एक है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और दूसरा है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और अगर दोनों का LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होने चाहिए। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मतलब ये तीन फॉर्मूले, तीसरा तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड याद हो गया तो तीसरा भी अपने आप याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मैम हमें h डैश और h तो पता है लेकिन v और u क्या है। सॉरी, v और u तो पता है लेकिन h और h डैश क्या है। तो h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिया रहता ना क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर इज प्लेस्ड। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड h डैश इज हाइट ऑफ इमेज। तो अब इन सारी चीजों का यूज करके अब हमें क्वेश्चन करना है। तो आपके बुक से अभी उठाते हैं एग्जाम्पल, NCERT का ही है, एग्जाम्पल 10.1, जो कि पेज नंबर है, पेज नंबर 170। अगर आप देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, दिया हुआ है अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। चलो मिरर तो हमारे दिमाग में हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज किया गया है फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, जो साइड मिरर्स होते हैं, पीछे वाले जो मिरर होते हैं वो है हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 meter. Radius of curvature is 3.00 meter. If a bus is located, if a bus is located at 5.00 meter from this mirror, find the, मतलब बस कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर पे लोकेटेड है। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बताना है कि कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो देखना जरा, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है। तो ये लो मिरर बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस साइड होगा, इसी साइड होगा फोकस, फोकस इस साइड होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 मीटर, और 3 मीटर पे कितना होगा बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 3 मीटर पे है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस कहाँ पे लोकेटेड है बताओ, 5 मीटर पे। तो u इज इक्वल टू -5 मीटर, फोकस इधर है तो f इज इक्वल टू 1.5 मीटर, v हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1.5 मीटर, u इज इक्वल टू -5 मीटर, तो हमें v निकालना है। तो हमारे पास तो है ही ना मिरर फॉर्मूला, ये कहाँ से लिखा हमने, मिरर फॉर्मूला से।
तो मिरर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 1/-1/5 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/1.5। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 1/1.5। फिर ये हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लिया तो 1.5, इसको ऊपर लेते जाओ ना, 10 बना दो, तो नीचे कितना हो गया 15। तो 5 3 जा, और ये कितना हो गया 10, तो ये हो गया 13/15। तो रिवर्स करेंगे, सो 1/v इज इक्वल टू 13/15। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, v इज इक्वल टू 15/13। तो 15/13 इज हाउ मच, 1.13 से डिवाइड कर लो ना, 15 में रेफर कर लो, 13 1 जा 13, 2.0, 13 1 जा 13, 7, 13 5 जा 65, 5 लगभग 4, तो 1.154, और इसको इरेज कर देते हैं। तो इतना मीटर आ गया। प्लस में आया है तो क्या बोलेंगे बताओ, बिहाइंड द मिरर। तो v प्लस में आया है, सिंस v इज पॉजिटिव, सिंस v इज पॉजिटिव, सो image is located 1.15 meter behind the mirror, मिरर के पीछे में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन से उसका नेचर पता लगेगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या फिर -v अपॉन u, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास है क्या, क्या हमें कोई h और h डैश गिवन है, नो। v और u तो गिवन है, तो -v की जगह पे डाल देंगे 1.154, और u की जगह पे क्या डाल देंगे, व्हाट वाज आवर u, -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा, तो 0.238। ये प्लस में आया। मैग्निफिकेशन, सिंस m इज पॉजिटिव, सिंस m इज पॉजिटिव, सो इमेज का नेचर क्या क्या है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इतना आया है 0.238 एंड डिमिनिश्ड भी है, कितने फैक्टर से, डिमिनिश्ड बाय 0.238 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हमने इमेज के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता लगा ली, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इतने डिस्टेंस पे बन रहा है, और इसका नेचर क्या क्या होगा, सारा कुछ पता लग गया। तो ये था हमारा 10.1। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10.2 पे। इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of जब भी बोला जाता है तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या लाइट ट्रैवल कर रहा है, मिरर के इसी साइड में, पॉलिश्ड साइड में नहीं, जो रिफ्लेक्शन के लिए फ्री छोड़ा गया है उसी साइड में। तो 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror, the screen be placed
टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब कहाँ पर उसको रखा जाए कि उस पर शार्प इमेज आ जाए, यानी हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। शार्प इमेज, फाइंड द nature and the size of the image, नेचर और साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है। नाउ सी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस बार हमें गिवन है, तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लस में लिया जैसे दिया रहेगा वैसे ही, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर है, और इधर रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी इसका क्या हो जाएगा, इसी साइड होगा कहीं ना कहीं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू, वैसे मैंने डॉट गलत बनाया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कम है, तो -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी v हमें निकालना है। तो जब दो चीजें गिवन है और तीसरा चाहिए, तो किस बात की देरी है, बस मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने की। तो बाय मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो 1/u इज -1/25 प्लस 1/v नहीं पता हमें, 1/-15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 उधर जाएगा, -1/15, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 2 जा 15 नहीं होता है, 15 से 75 आ जाएगा, तो 25 3 जा और 15 5 जा, ये कितना आ गया, -2/75। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, तो v इज इक्वल टू -75/2, इसको इन्वर्ट कर देंगे ना, क्योंकि ये 1/v था इतना, तो v की वैल्यू क्या हो गई, उल्टा 75 को 2 से डिवाइड करो तो 37.5 सेंटीमीटर आ गया v। क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, स्क्रीन को यहाँ पे प्लेस करना है, यानी माइनस में आया है, सो द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड, नेगेटिव में आया है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसको भी डालना है, सो द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड at a distance of 37.5 centimeter from the pole in front of the mirror। in front of the mirror से भी क्लियर हो गया कि हम लोग मिरर के उसी साइड में रखना चाह रहे हैं जिस साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हमें नेचर बताना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u होता है, तो माइनस में -37.5 डाल दिया क्योंकि v नेगेटिव था, एंड व्हाट इज u भी नेगेटिव है, -25, तो माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये माइनस है तो -37.5/25 कितना आ गया, मैग्निफिकेशन करेंगे तो ये आ गया -37.5/25, रहने दो। अब नेगेटिव आया है मैग्निफिकेशन, तो इमेज का नेचर पूछा है क्या, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, तो नेचर में नेचर इज रियल, इन्वर्टेड, एंड ये 1 से ज्यादा है, एंड मैग्निफाइड। अब हमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस से, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/hb होता है, इज इक्वल टू -37.5/25 डाल देंगे। h तो हमें पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो देखो एक बार v और u यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और उसी मैग्निफिकेशन का यूज करके हम लोग हाइट भी निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू -37.5/25, तो h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -37.5 इंटू 4,
अपॉन 25, तो पूरा निकालना पड़ेगा 37.5। 2 जा होगा 75 और 75 2 जा 150, तो ये आ गया -150/25, तो 25 6 जा, तो 6 टाइम्स बिगर हो जाएगा, 6 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। क्या बताओ? इज इमेज। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना हो गया? 6 टाइम्स लार्जर हो गया। क्लियर? अब आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ सी, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ of a convex mirror. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, तो फोकस क्या हो जाएगा? r/2, तो 16 सेंटीमीटर हो गया। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, अ कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified enlarged real image of an object। 3 times enlarged image है object placed at 10 centimeter in front of it। Where is the image located? Where is the image located? तो देखना जरा, एक कॉनकेव मिरर की बात हो रही है और इनलार्ज्ड है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी सिंपल सी बात है, m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? +3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी u इज इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब हमें v निकालना है, f वगैरह नहीं दिया हुआ। तो हो गया m इज इक्वल टू, तो हमें पता है ना m इज इक्वल टू -v/u, तो m की जगह पे 3 डाल देंगे, -v/u हो गया -10, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। तुम लोग लिख देंगे 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो बिहाइंड द मिरर ये कहाँ बनेगा बताओ? 30 सेंटीमीटर पे। सिर्फ वेयर इज द इमेज लोकेटेड पूछा है, उसका नेचर नहीं पूछा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे। वैसे इनलार्ज्ड दिया ही हुआ था, तो और बिहाइंड द मिरर जब भी बनता है तो वर्चुअल बनता है, ये तो सिंपल सी बात है, और इनलार्ज्ड तो दिया ही हुआ है, तो इनलार्ज्ड भी हो गया। ठीक है, अब देखना जरा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, इस पे हमारा ध्यान नहीं गया कि रियल इमेज है। रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल इमेज ही बनेगा, और मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन की जगह पे -3 डाल देना है, तो ये कितना आ गया? -30। तो नॉट बिहाइंड द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ये बन रहा है। और वर्चुअल नहीं है, ये तो रियल है ही, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। अब कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से आपको देना चाहेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
at a distance, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length कितना बताओ 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. तो देखना ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से 10 सेंटीमीटर. तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ. तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव. तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस में रख दिया. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. तो हमें v निकालना है. तो बाय मिरर फॉर्मूला, by mirror formula, we have 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. तो 1 by u minus 10 plus 1 by v is equal to 1 by 15. तो 1 by v is equal to 1 by 10 plus 1 by 15. ये आ गया 30. तो 10 3 जा, 15 2 जा, ये कितना आ गया 5 by 30 यानी कि 1 by 6. तो v इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा. सो इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में रे मीट नहीं करेगा, ये बिहाइंड द मिरर बनेगा. वर्चुअल और behind the mirror at a distance of, कितने डिस्टेंस पे? 6 सेंटीमीटर पे. at a distance of 6 सेंटीमीटर behind the mirror. ठीक है. वर्चुअल के साथ साथ हम इरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये v क्या आया है? पॉजिटिव आया है, तो इरेक्ट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. The magnification produced by a plane mirror. The magnification produced by a plane mirror. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? What does this mean? तो देखना, मैग्निफिकेशन हमें +1 दिया हुआ है. तो अभी मैग्निफिकेशन का वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, h डैश बाई h इज इक्वल टू +1. तो इसका मतलब है h डैश इज इक्वल टू h. इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. प्लेन मिरर में होता भी यही है. जब आप अपना इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, तो आपको क्या दिखता है? आप जितने बड़े हो एक्चुअल साइज में, उतना ही बड़ा तो इमेज भी दिखता है ना. ऐसा थोड़ी है कि उसमें बड़ा दिखता है या उसमें छोटा दिखता है, बिल्कुल नहीं. दूसरा है -v/u भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. तो v इज इक्वल टू -u. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट या इमेज इज एट सेम डिस्टेंस. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए बिहाइंड द मिरर. ठीक है. तो प्लेन मिरर में होता भी यही दोनों प्रॉपर्टी है. तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन +1 से ही एक्सप्लेन हो जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.
इसमें है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगर ये सारा ट्राई कर लिए तो फिर आसान हो जाएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror. In front of a convex mirror. Convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image. Find the position of the image. Find the position of the image, its nature and size. तो ऑब्जेक्ट का लेंथ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो u हो गया -20 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स है तो इधर हो गया -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और सब कुछ पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि r होगा पॉजिटिव, तो f भी हो गया पॉजिटिव। बाय मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। तो -1/20 + 1/v = 1/15। तो 1/v = 1/15 + 1/20, ये कितना हो गया, 23 जा 60, 15 4 जा 23 जा, ये कितना आ गया 7/60। सो v = 60/7, 7 8 जा 56, तो लगभग आया कितना, v की वैल्यू आ गई लगभग 8.6 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। पॉजिटिव आया है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। सो इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जब निकालते हैं हमें निकालना क्या क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज तो निकल गया, इट्स नेचर एंड साइज भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी हमारे पास v और u है, तो -v/u लगाएंगे, तो -v यानी 8.6 और u कितना है, u है -20, माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.3, तो लगभग आ गया, या एक काम करते हैं ना, v की ये वाली वैल्यू यूज़ कर देते हैं, कौन सी, 60/7, तो ज़्यादा आसान रहेगा। 60/7 और u में था 20, माइनस था या प्लस, माइनस है, माइनस कैंसिल, 20 से 3, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3/7। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h भी है, तो h'/h is equal to 3/7 which implies h' हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 is equal to 3/7, तो h' is equal to 5 into 3/7 यानी 15/7 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी द हाइट। और मैग्निफिकेशन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल हो गया, ठीक है।
कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? 3। एडिशनल में 5 क्वेश्चन देते हैं, तो 4th करते हैं। चलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a कॉनकेव मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे डाला गया है? 27 सेंटीमीटर पे। ऑफ फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी है। फोकल लेंथ कितना है बताओ? 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी फिर से हमें इमेज डिस्टेंस ही निकालना है। शुड अ स्क्रीन बी placed so that a sharp focused image can be obtained किस प्लेस पे रखा जाएगा? फाइंड द साइज and nature of the image. तो सबसे पहले बात आती है कि ऑब्जेक्ट का साइज हमें दिया हुआ है, यानी h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, u दे दिया -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कनकेव मिरर है तब तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सब कुछ नेगेटिव होगा, एफ यू सब कुछ। तो एफ भी कितना आ गया? -18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी वी हमें निकालना है। तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। व्हाट डज दिस मीन कि 1/u तो -1/27 प्लस 1/v नहीं पता हमें, -1/18। तो 1/v इज इक्वल टू 1/27 प्लस 1/18। 27 और 18 का ये 9 3 जा है और ये 9 2 जा है, तो 9 तो रहेगा ही, और 9 6 जा 54 हो जाएगा एलसीएम। तो 54, 27 2 जा और 18 3 जा, तो 5/54। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है ना, -1/18 है और मैंने प्लस लिखा हुआ, ये -1/18 है, माइनस आ जाएगा -3 -1/54। तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आने का मतलब क्या है? स्क्रीन शुड बी, स्क्रीन का प्लेस पूछा है ना, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance of 54 centimeter from the in front of the mirror लिख दो, नेगेटिव आया है तो in front of the mirror मतलब मिरर के सामने रखा गया है, in front of the mirror। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, नेचर भी पूछा है, m इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस में -54/u, u कितना है? -27, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया -2। तो लिखेंगे इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड क्या हो जाएगा? इनलार्ज्ड बाय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से वो बढ़ जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा बाय 2 टाइम्स। ये 4 क्वेश्चंस हो गए।
एक और क्वेश्चन बस लास्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद से ये वाला लेक्चर तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, size of image of an object, size of image of an object by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be, देखो यहाँ पे मिरर नहीं बताया कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी reduced by 1/3 of its size, जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे रिड्यूस होकर के 1/3 रह गया है। at what distance the object has been placed, बस मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया हुआ है, बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, मतलब व्हाट इज द इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज एंड द मिरर, दोनों का नेचर हमें पता लगाना है। तो देखना जरा, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है सिंपली 1/3 पॉजिटिव, क्योंकि ना ही हमें इन्वर्टेड दिया हुआ है ना ही कुछ दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसको क्या मानेंगे, सीधा सीधा है यानी वर्चुअल और इरेक्ट है। फोकल लेंथ कितना हो गया बताओ, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना ले लेंगे, 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u इज इक्वल टू 1/3 है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, -u/3, इतना तो पता लग गया। अब बाय मिरर फॉर्मूला 1/u plus 1/v is equal to 1/f, so 1/u v की जगह पे डाल देंगे, -u और 3 ऊपर चला गया इज इक्वल टू 1/f यानी कि 20, u कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लिया तो आ गया 1 -3 इज इक्वल टू 1/20, तो -2/u इज इक्वल टू 1/20, तो u इज इक्वल टू, u को उधर लेते गए -40 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गई तो पुट कर दिया, तो v इज इक्वल टू -40/3 कितना आ गया, 22 × 40, ठीक है। तो माइनस से हो गया +40/3, v की वैल्यू आ गई 40/3, मीटर या सेंटीमीटर जो भी था, क्या था देख लेते एक बार, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर इतने डिस्टेंस पे हमें इमेज मिलेगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो लिखना ही है। अच्छा, अब बिहाइंड द मिरर का कैसे पता लगेगा, एक मिनट, v पॉजिटिव आया है तो अगर ऐसे हो गया मिरर तो भी बिहाइंड,
ऐसे हो गया तो भी बिहाइंड। u इज इक्वल टू आ गया -40 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? -2 बाई u is equal to this. u is equal to -40 सेंटीमीटर और v is equal to 40। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? नेगेटिव नहीं, मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आया है। तो वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और कितने डिस्टेंस पे? बिहाइंड द मिरर। और डिस्टेंस भी तो फोकल लेंथ से ज़्यादा है ना? नहीं, 40/3 इज 13 पॉइंट समथिंग समथिंग बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये वाला नेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है? और u है -40 सेंटीमीटर, यानी काफ़ी दूर रखा गया है, काफ़ी दूर रखा गया। अगर आप देखोगे तो ये होगा कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही होता है कि कहीं भी रखो तो वो बनेगा डिमिनिश्ड। सो मिरर इज कॉन्वेक्स। क्लियर? तो ये था हमारा क्लास थर्ड। नेक्स्ट विल बी क्लास फोर्थ। अब मिरर खत्म हो गया, क्लास फोर्थ में हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या शुरू करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास फोर्थ में। तो चलो मिलते हैं फिर क्लास फोर्थ में।